हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड कोर्स में थ्योरी के अलावा इंटर्नशिप और वर्कशॉप दो ऐसे कंपोनेंट है जो सभी स्टूडेंट को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर, वर्कशॉप और इंटर्नशिप के ऊपर, कि इनको कंप्लीट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आज शेयर करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्कशॉप के बारे में। जनरली आपके दो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इग्नू के तरफ से, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों ही कंपोनेंट मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब इन दोनों को कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी बीएड की डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। एंड में जाके आपको इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको डिग्री मिलेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये दोनों कितने जरूरी हैं कंप्लीट करने, क्योंकि इनको बिना कंप्लीट किए आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कशॉप दो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में, ठीक है। लेकिन इनके कुछ नियम है इनको कंप्लीट करने का, वर्कशॉप और इंटर्नशिप को। जो इन्होंने नियम बताया, रूल बताया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या ये नहीं माना जाएगा कि आपने वर्कशॉप या इंटर्नशिप को कंप्लीट किया है। तो जो पहला वाला वर्कशॉप होगा वो फर्स्ट ईयर में आपको कंप्लीट करना होगा। कब कंप्लीट करना होगा? जब आप अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लोगे। यानी मैं अगर मतलब एक सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, फिर वर्कशॉप कंप्लीट होगा, फिर वर्कशॉप के बाद आपके एग्जाम्स होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन। यानी कि मतलब ये जो वर्कशॉप होगा वो इंटर्नशिप के बाद, और टर्म एंड एग्जामिनेशन जून में जो एग्जाम होने वाला है, जून 2023 में। अभी इससे पहले जितने भी जनवरी 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2022 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया था, अब वो एग्जाम देंगे अपना टर्म एंड एग्जाम कब? इसमें जून 2023 में, ठीक है। तो जून 2023 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनको अपना वर्कशॉप और इंटर्नशिप दोनों ही कंप्लीट रखना है। आई होप कि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया होगा। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद अब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगा। अब देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि वर्कशॉप कहाँ हो रहा है? तो ये आपको अपने रीजनल सेंटर पे पता करना है, और टाइमली आपको मतलब उनसे कांटेक्ट बना के रखना है ताकि आपको पता चल पाए और आप इसको मिस ना कर पाओ। अगर आपने इसको मिस किया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपकी जो इंटर्नशिप होगी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद आपका वर्कशॉप होगा, और मतलब वर्कशॉप के बाद आपके टर्म एंड एग्जाम होंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। आप चाहेंगे कि मैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे लूँ, पहले टर्म एंड एग्जाम को दे लूँ और फिर मैं अपने वर्कशॉप को कंप्लीट करूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसमें क्या क्या कंपलसरी कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये इग्नू बीएड का प्रोस्पेक्टस है, उसके मतलब जो वर्कबुक है इसका, इंटर्नशिप और वर्कशॉप के लिए, उसी में से बता रहा हूँ आपको। तो इसमें इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, टू वर्कशॉप ऑफ 12 days ईच हैव बीन प्लान्ड। नॉर्मली फर्स्ट वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप फर्स्ट एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो ये वर्कशॉप होगी मतलब फर्स्ट ईयर की, ये भी 12 दिन की होगी, सेकंड ईयर की भी 12 दिन की होगी। सेम चीज अप्लाई होगा सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यानी कि जो सेकंड वाली वर्कशॉप होगी विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड इंटर्नशिप एंड बिफोर द सेकंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी सेकंड ईयर में भी सेम सीक्वेंस रहेगा, पहले आपको सेकंड इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करनी होगी। सेकंड इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे आप तो फिर आपको सेकंड वर्कशॉप कंप्लीट करनी होगी, और सेकंड वर्कशॉप कंप्लीट कर लोगे तो फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, प्लीज नोट में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है वर्कशॉप आर मैंडेटरी फॉर ऑल लर्नर, ठीक है। यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप मैंडेटरी है। नो वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द टर्म एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ द इग्नू। यानी कि इग्नू का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का शेड्यूल है ना, उसके बीच में, ठीक है, उस टाइम पे कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। यू विल बी अलाउड टू अटेंड फर्स्ट वर्कशॉप ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप फर्स्ट, एंड सिंपली टू अटेंड द सेकंड वर्कशॉप ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप सेकंड। यानी कि जब आपने अपना इंटर्नशिप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया तभी आपको अलाउ किया जाएगा, उससे पहले आप नहीं मतलब वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जब आपने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया तो आपको मतलब आपका रीजनल सेंटर वर्कशॉप प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट वाला। और आपने सेकंड इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया तो आपको सेकंड वाला वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम 1 year गैप इज कंपल्सरी बिटवीन बोथ द वर्कशॉप, दैट इज यू कैन नॉट अटेंड बोथ द वर्कशॉप इन द सेम ईयर।
मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में अपने वर्कशॉप को मिस कर दिया, ठीक है। अब चाहते हो सेकंड ईयर में आप अपने फर्स्ट वाले वर्कशॉप को भी और क्या कहते हैं सेकंड वाले वर्कशॉप को भी दोनों को ही कंप्लीट कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है फोर्थ पॉइंट में, मिनिमम 1 ईयर गैप इज कंपलसरी, मतलब आपको 1 ईयर का गैप रहना ही मतलब देना ही पड़ेगा। 1 ईयर के गैप के बिना आप दोनों वर्कशॉप को कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट ईयर वाला वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद 1 साल का गैप होना चाहिए, फिर सेकंड वाला करोगे, ठीक है। Without completing internship first, workshop first and internship second, you will not be allowed to attend workshop second। सेम चीज है जो उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक्सप्लेन किया है, फिफ्थ पॉइंट में वो सेकंड ईयर वालों के लिए है कि आपका सेकंड ईयर में इंटर्नशिप फर्स्ट, वर्कशॉप फर्स्ट, इंटर्नशिप सेकंड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वर्कशॉप सेकंड अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है 100% अटेंडेंस इज कंपलसरी इन द वर्कशॉप। 100% का मतलब है यानी कि 100% टोटल, यानी कि 12 डेज का वर्कशॉप है तो आपको 12 डेज की अटेंडेंस वहां पे शो करनी होगी कि आप 12 डेज गए हो। अगर 12 डेज नहीं जाओगे तो ये वर्कशॉप मतलब आपके लिए कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसमें आगे लिखा हुआ है फेलिंग टू विच यू हैव टू अटेंड द वर्कशॉप अगेन इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि आने वाले सालों में आपको फिर से वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा अगर आप उसमें 100% टोटल अटेंडेंस नहीं कंप्लीट कर पाए तो, ठीक है। अब सेवंथ पॉइंट में लिखा है टू सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द बीएड प्रोग्राम यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कशॉप। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको शुरुआत में ही कि ये बहुत ही मैंडेटरी कंपोनेंट है। तो मतलब जो वर्कशॉप होगा उसके सभी कंपोनेंट को, सभी एक्टिविटीज को आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका बीएड का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। वर्कशॉप में दोस्तों जनरली आपको बताया जाता है कि कैसे आपको पढ़ाना है। इसमें 3 एक्टिविटी होती है, लाइक एक प्री वर्कशॉप एक्टिविटी होती है, एक ड्यूरिंग वर्कशॉप एक्टिविटी होती है और एक पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी होती है, ठीक है। प्री में आपको पहले से प्रिपेयर होके आना पड़ेगा वर्कशॉप के लिए, ठीक है। और ड्यूरिंग द वर्कशॉप एक्टिविटी में क्या होगा, इन्होंने लिखा है द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्कशॉप आज नोन एज ड्यूरिंग वर्कशॉप एक्टिविटी। ऑल द एक्टिविटी डन ड्यूरिंग वर्कशॉप हैव to be practiced by you during the real teaching learning situation in your classroom। यानी कि वर्कशॉप में आपको जो एक्टिविटी कराई जाएगी उसको कंप्लीट भी करना होगा अपने क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन जो होगा, और जो आपने सीखा है मतलब वर्कशॉप में उसको पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी में आपको कंडक्ट करना होगा। तो ये 3 चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्कशॉप का पूरा शेड्यूल है, ठीक है। आपके मतलब यहाँ पर टोटल इसमें कितने 92 सेशन होंगे 12 डेज में, और ये पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि आपके कौन से सेशन में आपको क्या सिखाया जाएगा, कितने घंटे का होगा, मतलब टोटल उसकी टाइमिंग कितनी होगी और उसमें क्या क्या आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये सभी पहले से प्री डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा वर्कशॉप के बारे में। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आई होप आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली होगी, और जहाँ तक हो सके कि बहुत सारे रीजनल सेंटर ने अपने वर्कशॉप को भी कंप्लीट कर दिया होगा। अगर कुछ एक रह रहे होंगे तो उनका होने ही वाला होगा, क्योंकि जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अगर जिसका जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो जाकर अपने रीजनल सेंटर पे पता कर ले, और जो स्टूडेंट इस बार एडमिशन लेंगे 2023 में उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना, ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि वो लोग पहले से ही ध्यान रखें ताकि उनका कोई टाइम खराब ना हो। मतलब अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपके 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू बीएड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।